अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई और डिटेल से कि हमारी आंखों के अंदर जो सेंसरी डाटा है वो कैसे ट्रांसड्यूस होता है, कैसे हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और हमारे हायर ब्रेन रीजन्स के तक वो कैसे पहुंचता है। वीडियो काफ़ी डिटेल से, किसी ने अगर सुपरफिशली पढ़नी है तो थोड़ा सा आगे करके आप देखते जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एनर्जी से। बाहर जो दुनिया मौजूद है लाइट वेव्स की फॉर्म में, लाइट एनर्जी की फॉर्म में फिजिकल एनर्जी मौजूद है। उसके बाद ट्रांसडक्शन एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ट्रांसडक्शन होता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू सम अदर स्टेट। तो इसमें दरअसल फिजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूस होती है न्यूरल एनर्जी में, न्यूरल कोड्स में। उसके बाद फोटो रिसेप्टर्स यानी जो हमारी जो आइज़ हैं, हमारा जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ आई है उसके जो रीजन्स हैं वहाँ पर जो रिसेप्टर पोटेंशियल उससे रिलेटेड चीज़ें पड़ेंगी। फिर वहाँ से जनरेट होगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से वो ब्रेन के अप्रोप्रिएट रीजन्स के पास जाएगी और ये इस तरह से हम सेंसेशन को परसीव करते हैं, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। ये अब जितने ये प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है इस जगह पर, ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होता है। बेसिकली जो फिजिकल एनर्जी है, जिस तरह मैं बता रही हूँ कि लाइट एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट होती है। फिजिकल एनर्जी रिजल्ट इन द पैटर्न ऑफ नर्व इम्पल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन अदर वर्ड, फिजिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू कोड मेड अप of a pattern of nerve firings. The firing pattern that correspond to events in the environment are known as efferent. ये वही है जो आपने कभी पढ़ा हुआ है ना, इफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन्स के बारे में। एफरेंट जो लेकर जाते हैं दी कोड्स दैट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सेंसरी रीजन टू दी ब्रेन, ये एफरेंट कहलाएंगे। बेसिकली ये 3 लाइंस हमारे लिए याद करनी ज़रूरी है। बेसिकली इसकी मेन हेडिंग या मेन डेफिनेशन याद करेंगे। एफरेंट कोड्स को हम देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है और उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो है इससे रिलेटेड साइकोफिजिक्स की। दरअसल ये सारी चीज़ जिसको हम पढ़ रहे हैं ना, ये ट्रांसडक्शन जो प्रोसेस है, ये साइकोलॉजी की ब्रांच है। साइकोफिजिक्स उससे रिलेटेड है। साइको मीन्स माइंड एंड फिजिक्स मीन्स फिजिकल इवेंट्स। कोई भी फिजिकल एंटिटीज़ जब साइकोलॉजिकल एंटिटीज़ के साथ मिलती हैं तो साइकोफिजिक्स को थ्रेशोल्ड्स जितनी भी जनरेट होती हैं, स्टिमुलेशन है, सेंसेशंस हैं, ये सारी साइकोफिजिक्स के अंदर आती हैं। फिर हम डायरेक्टली आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ विजन के ऊपर। हमारा जो इलेक्ट्रिकल चार्ज हैं हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन इससे रिलेटेड, वो बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं। रेडिएशंस चल रही हैं हमारे इर्द गिर्द। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज मूविंग थ्रू स्पेस एट अप्रॉक्सीमेटली, ये लाइट की इंटेंसिटी दिखाइए 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। बहुत ही तेज़ रफ्तार होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ही तेज़ होती हैं, बहुत ही इनकी जो प्रॉपर्टीज़ जब हम देखते हैं तो ये अभी तक जो फास्टेस्ट चीज़ है दुनिया हमारी कायनात में वो लाइट्स हुआ करती हैं। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव अ वेवलेंथ एज शॉर्ट एज 10 ट्रिलियन ऑफ अ मीटर। गैमा रेज हैं जिस तरह से, तो ये डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। इसमें जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 400 से 700 नैनोमीटर तक का है और उसके अलावा बाकी का जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसको हम नहीं देख सकते हैं। यही चीज़ हमें याद रखने के लिए ज़रूरी है। ये वेवलेंथ गिवन है, ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। हमारी वायलेट यानी 400 से लेके रेड तक 700, इससे आगे अगर है तो फिर भी वो हमारी आंखों के लिए डैमेजिंग होगा और इससे जो नीचे है वो भी हमारे लिए डैमेजिंग होगा और हमारे लिए इनविजिबल भी है। जो शॉर्ट वेव्स कहलाती हैं, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये अक्सर जो कहते हैं हार्मफुल रेडिएशंस हैं जो शॉर्ट वेव्स कहलाती हैं। शॉर्ट वेव्स के इनमें वेवलेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पीक्स छोटा होता है और एम्पलीट्यूड भी यानी वेव हाइट भी छोटी होती है। ये शॉर्ट वेव्स हैं। और ये लॉन्ग वेव्स हैं जिनकी एक तरह से एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ लंबी होती है। इसके अंदर रेडियो वेव, टेलीविज़न, रेडार, ये जितना हम अभी इवन इंटरनेट की ये सारी हमारी ब्रॉडबैंड चल रहा है ये लॉन्ग वेव्स पे आता है। ये भी इनविजिबल है। हम अल्लाह मियाँ की तरफ से सिर्फ इस वेवलेंथ को कैप्चर कर पाते हैं। तो ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। याद रखते जानिए तरतीब हमारी। हमने सबसे पहले एफरेंट कोड्स के बारे में पढ़ा जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। स्पेक्ट्रम्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा। ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पर गिवन है, ये हम देख लेंगे ये कैसे है। फिर स्ट्रक्चर के ऊपर हम आ जाते हैं यानी विजन के ऊपर। के बाद हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के ऊपर आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई कैसे है, बेसिकली जितनी भी आपको बुक्स नज़र आएंगी उनमें जो स्ट्रक्चर ऑफ आई है ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। तो आउटर लेयर में जहाँ पर फिजिकल एनर्जी जो लाइट वेव है ये स्ट्राइक कर रही है आउटर
जो विजिबल है, जो आंख हमें नज़र आ रही है बाहर से, वो आउटर लेयर कहलाती है। इन सबको हम ज़रा वन बाय वन देखते हैं। ट्रांसडक्शन कहाँ पर होगी? यहाँ पर पहले इस बुक के अंदर गिवन है कि पूरा प्रोसेस तेजी से कैसे होता है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द पीपल, पीपल ये जो बाहर हमारा विजिबल पोर्शन है आंखों का, ट्रेवल थ्रू द कॉर्निया, द लेंस, कॉर्निया इनर साइड होती है आंख की, लेंस से होती हुई इंटीरियर ऑफ आई बॉल से स्ट्राइक करके रॉड्स और कोन्स से रेटिना से बैक ऑफ आई बॉल होती है। ये समझो जो पहला पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि लाइट वेव्स, जो लाइट रेज हैं, ये ट्रैवल करते हुए आंख तक पहुंचती कैसे हैं, और ट्रांसडक्शन क्या होता है? फिजिकल एनर्जी इनटू रिसेप्टर पोटेंशियल अकर इन दी रॉड्स एंड कोन्स ऑफ सेल्स। ट्रांसडक्शन अगेन वही एक बात है कि हमने जैसे एक्सप्लेन किया कि ट्रांसडक्शन इज चेंज ऑफ फिजिकल एनर्जी इनटू न्यूरल कोड्स। अच्छा, ये कैसे होता है यहाँ पर कि जो आंखों के अंदर लाइट ने आना है वो बेंट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ताकि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो सके, जो फालतू लाइट है वो निकल जाए। अगर बहुत तेज़ लाइट आ रही है आंखों में तो हमारी आंखें थोड़ी सी बंद हो जाएंगी, और अगर डिम लाइट है तो हमारी आंखें फैल जाएंगी ताकि मैक्सिमम लाइट हम एंटर कर सकें। तो सर्टन अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों को चाहिए होती है। ये स्ट्रक्चर ऑफ आई है, जो यहाँ से ये वाला पोर्शन है जो विजिबल है, ये कहलाता है आउटर, ये इनर, और ये इसके बाद ये मिडल, और ये इनर, यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व वगैरह आएंगी। इनको हम ज़रा इसी तरीके से देखते हैं कि ये कैसे प्रोसेस होता है। सबसे जो आउटर है, यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है, आउटर में ये कॉर्निया है कॉर्निया नज़र आ रहा है कि इंटीरियर चैम्बर है, ये वाटरी लिक्विड होता है ताकि आंखें हमारी महफूज रहें, आंसू से आए हुए होते हैं इसके अंदर, और ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है। हम इस तरह इसको डिटेल से देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। मेनली यहाँ पर जो रेटिना का काम है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेटिना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से काम करता है ये हम देखते हैं। लेंस जो हैं हमारे वो चेंज करते जाते हैं, आंखें हमारी एकोमोडेट होती हैं ताकि हमें नज़र अच्छी तरह से आ सके। तो ये हम सारा देखते हैं। रेटिना का वर्ड है नेटवर्क। द वर्ड रेटिना मीन्स नेटवर्क, जाल बिछा हुआ है हमारी आंखों के अंदर। इज अ कम्प्लेक्स शीट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स एट द बैक ऑफ आई बॉल। जो हमारी आंख के अंदर जो ब्लैक पोर्शन है ना, पीपल ऑफ आई है, उसके बैक पर रेटिना का एक नेटवर्क है। क्रॉस सेक्शन ऑफ रेटिना शोज इट हैज़ 3 सेल लेयर्स एंड कनेक्शंस अमंग देम। जो रेटिना है इसके अंदर 3 सेल लेयर्स नजर आते हैं। ये बैक ऑफ आई बॉल है, ये सारा रेटिना का स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइडेड है। अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सेल्स कनेक्टिंग सीन इन दी क्रॉस सेक्शन ऑफ दी रेटिना। सी फॉर कोन्स, आर फॉर रॉड, एम, जी एंड डी, ये सारे इनके नेम्स हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सारी क्या चीज़ें हैं। ये सारे हमारे पास गिवन है। द रॉड्स एंड कोन्स आर नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द रेटिना. It is estimated that human eye contain about 120 million rods and about 6 million cones. ये भी हमारे याद रखना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, rods are for the black and white vision, cones are for the colored vision। यानी जब रोशनी ज़्यादा तेज़ है तो हमें जो उस टाइम पर नज़र आ रहा है, रोशनी नज़र आ रही है वो कोन्स की वजह से, कोन्स फॉर कलर। तो रॉड्स, और इसको कोन क्यों बोलते हैं? जो रॉड है ये लंबे होते हैं, ये जो लॉन्ग पोर्शन है ना, ये जो बना हुआ इसका डंडा सा बना हुआ, ये रॉड्स कहलाते हैं, और जो बल्ज्ड पोर्शन है ये कोन कहलाता है। तो ये कोन्स की वजह से हमें रोशनी नज़र आती, कलर्स नज़र आते हैं, और इसकी वजह से हमें ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। ये यूजुअली डिम लाइट में या नाइट विजन में काम आते हैं, और कोन्स दिन की रोशनी में काम आती हैं। अब ये याद रखते जाते हैं। ज़रा इनकी जो स्ट्रक्चर ऑफ आई है उसमें थोड़ा मैं बैक पे आती हूँ। जो आउटर लेयर है ये सिर्फ कॉर्निया पर मुश्तमिल है, और इसके अंदर ये वाला लिक्विड होता है। यहाँ से जब लाइट एंटर होती है तो मिडल लेयर में चली जाती है। जो इंटीरियर चैम्बर है, ये इंटीरियर चैम्बर है इसका, ये इंटीरियर चैम्बर और एक्वस ह्यूमर है, जो एक्वस ह्यूमर, ये दोनों के दोनों मिडल लेयर में आती है। इसके बाद पीपल ऑफ आई, ये जो हमारी आंखों का ये जो आई बॉल है ना, जो ब्लैक पोर्शन होता है हमारी आंख का, इस तक ये आता है। और इनकी पीपल की वजह से हमारी आंखों के अंदर जो डिफरेंट कलर्स हैं ये भी हमें नज़र आते हैं। ये जो इसका आंखों का सिकुड़ना और फैलना है ये भी दरअसल पीपल ऑफ आई एक्चुअली करता है। और पीपल के अंदर इनवॉलंटरीली इसके अंदर मूवमेंट्स होती हैं ताकि मुख्तलिफ टाइम के ऊपर एकोमोडेट कर सके ये डिफरेंट लाइट्स को।
अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें, जिस तरह ये सिलरी मसल्स हैं, ये भी मिडल लेयर में आते हैं। बेसिकली तो ये हमने अपनी सहूलत के लिए रखा हुआ होता है, वरना आँख के अंदर तो सिस्टमैटिकली सारे काम इकट्ठे हो रहे होते हैं और इनमें इस तरह नहीं होता कि अलग-अलग काम हो रहे हों। अच्छा, ये जो इसके अंदर आइरस है ना, यहाँ पर एक आइरस होता है, ये आइरस होता है। आइरस की वजह से हमारा ब्राउन, ब्लू, ब्लैक हमारी आँखों का रंग होता है। और सिलरी मसल्स दरअसल पहली जो बाहर से लाइट स्ट्राइक हो रही है, वो आकर पहले सिलरी मसल से टकराती है और इसके बाद ये आगे जाएगी। अच्छा, इसके बाद जब ये सारी चीज़ें पास ऑन होती हैं रेटिना के पास, अब सारा काम मेनली रेटिना पे होता है। यहाँ से तो सिर्फ लाइट वेव्स एंटर होती हैं और यहाँ से ये जो पोर्शन है विट्रस ह्यूमर से होती हुई विट्रस चैम्बर से दरअसल इनर ईयर, अब आंखों का अंदर है, ये विजिबल नहीं है। जो इनर ईयर है ना, ये हमें नज़र नहीं आता, ये रियर पे है यानी पीछे है। इसमें ये लिक्विड सा होता है जो थोड़ा एग लाइक, जैसे एग की होती नहीं, सफ़ेदी होती है, उस तरह का होता है। ये हमारी आंखों के आई बॉल को, ये आई बॉल होता है, इसको राउंड रखता है, ये इसका काम होता है। रेटिना की जो 3 लेयर्स हैं, इनको ये अब सारा काम ट्रांसडक्शन का काम यहाँ पर होता है। दी रेटिना लाइज जस्ट बिलो द विट्रस एंड कोराइड अंडरनीथ दी retina. The incoming light must pass through a complex of neural elements before reaching the photoreceptors. अच्छा, प्रोसेसिंग कैसे होती है? जो रेटिना है, रेटिना ऑफ आई है, यहाँ पर रॉड्स और कोन्स पाए जाते हैं। रॉड्स कलर विजन, रॉड्स ब्लैक एंड वाइट के लिए और कोन्स फॉर कलर्ड विजन के लिए। इनके साथ जो 3 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? लाइट आएगी बाहर से, आकर समझो रेटिना तक पहुंच गई है। यहाँ पर नर्व फाइबर्स की लेयर है, गैंग्लियन सेल्स कहलाएंगे। गैंग्लियन सेल्स दरअसल ब्रेन तक लेकर जाने वाले सेल्स हैं, जो कि सारी जो एक तरह से है ना ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है, यहीं से स्टार्ट होता है। उसके साथ फिर बायपोलर सेल्स हैं। बायपोलर सेल्स आर रॉड्स एंड कोन्स, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। रॉड्स एंड कोन्स के साथ अटैच्ड हैं रिसेप्टर सेल्स, जो कि दरअसल यहाँ एग्जैक्टली ट्रांसडक्शन यहाँ पर हो रही होती है और इस तरह से ऑप्टिक नर्व जनरेट होती है। यूं ही एक सर्टन अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ लाइट आती है, स्टिमुलेशन हो जाती है। जब स्टिमुलेट हो जाता है, इम्पल्स स्टिमुलेट हो जाती है, तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने के लिए चली जाती है। तो इस तरह से ये काम करती हैं। इसको हम थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं ताकि हमें समझ आनी शुरू हो जाए। अच्छा, रॉड्स जो हैं, इनके अंदर केमिकल पाया जाता है, हमें बोलते हैं रोडोस्पिन्स। जो रॉड्स हैं यहाँ पर, ये जो मोटा मोटा पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये रोडोस्पिन्स होता है इसके अंदर केमिकल। अच्छा, ये केमिकल विटामिन ए, इसीलिए कहते हैं ना विटामिन ए खाएं तो आंखें ठीक होती हैं। तो ये विटामिन ए इसको पैदा करता है। दरअसल यूं ही एक सर्टन अमाउंट ऑफ लाइट पड़ती है तो ये ट्रिगर करते हैं और ट्रिगर करते हैं नर्व इम्पल्स को। ये 115 मिलियन होते हैं और डिम लाइट में काम करते हैं। कोन्स जो है ये 6 मिलियन होती हैं और ये 3 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं इनमें। इनको आइडोस्पिन्स बोलते हैं। जो कोन्स हैं, कोन्स के अंदर आइडोस्पिन्स होते हैं। यहाँ पर आइडोस्पिन्स केमिकल होते हैं जो दरअसल डिम लाइट की में ट्रिगर होंगे। अच्छा, यहाँ पर साथ में फोविया पाया जाएगा। फोविया ऑफ आई वो पोर्शन है, ये वाला, ये फोविया ऑफ आई है, जहाँ पर मैक्सिमम जो कोन्स हैं पाई जाती हैं और एक गुच्छा बना हुआ होता है कोन्स का। इनकी वजह से हमें शार्पेस्ट विजन नज़र आती है। जैसे दिन के टाइम में हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब है फोविया बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये रॉड फ्री एरिया, यानी इस पर कोई रॉड्स नहीं पाए जाते, इसलिए मैक्सिमम कलर पिगमेंट्स यहाँ पर पाई जाती हैं। बहुत ही पिगमेंटेड होता है और हमें बहुत अच्छा कलर नज़र आता है, शार्पेस्ट विजन नज़र आती है फोविया की वजह से। अच्छा, इनके साथ ही एक रीजन है हमारी आंखों के अंदर जहाँ पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है, कोई भी रिसेप्टर, नो रॉड्स एंड नो कोन्स। इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और यहाँ पर ये इनसेंसिटिव टू लाइट होता है। यहाँ पर अगर वेव्स पड़ती हैं तो फिर भी हमें नज़र नहीं आता। अच्छा, इसके नीचे ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, ये आपको जैसे मैंने बताया है कि इनके नीचे, अब फोटो रिसेप्टर्स के नीचे बायपोलर सेल्स हैं। बायपोलर सेल्स वो होंगे जो सारी नर्व इम्पल्स है ना यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, ये सारी इकट्ठी होकर, यहाँ से सारी इकट्ठी होकर नीचे, जिस तरह वो पानी की ये बनी हुई होते हैं ना चैनल, इस तक सारे आ रही हैं। ये देखें सारी इकट्ठी हो रही है। ये पहले एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है रेटिना की। यहाँ पर ये रॉड्स एंड कोन्स हैं। फिर फोटो रिसेप्टर्स के नीचे ये आ रहे हैं गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स के इसके नीचे, गैंग्लियन सेल्स के नीचे हैं फिर बायपोलर सेल्स। ये सबसे आखिर में बायपोलर सेल्स। बायपोलर सेल्स क्या करते हैं?
Nerve cells that combine impulses from many receptors and send the result to ganglion cells. They have single dendroids and branch endings and one axon and terminal button. यूजुअली तो नर्व सेल्स के बहुत सारी ब्रांचिंग होती है ना, इनकी एक ही डेंड्रॉइड होती है और एक ही एक्सॉन होती है ताकि सीधे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाए. दे इंटीग्रेट द इम्पल्सेस फ्रॉम मेनी बाइपोलर सेल्स इनटू अ सिंगल फायरिंग रेट, और एक ही फायरिंग रेट बनाते हैं ताकि जो एक ही तरह से सिंगल थ्रेशोल्ड में सारी इंफॉर्मेशन एक ही दफ़ा से चली जाए. वही ऑल और नन प्रिंसिपल तो इधर भी चलना है ना. तो आपने रेटिना में याद रखना है रेटिना का लिटरल मीनिंग जो है नेटवर्क कहाँ पाया जाता है. ये इनर लेयर ऑफ आई कहलाता है और विट्रस जो चैम्बर है उसके बाद ये अंदर की साइड पर है. सबसे पहले रॉड्स एंड कोन्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट है, फोबिया है. ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पर कोई रिसेप्टर्स नहीं है और फोबिया जो शार्पेस्ट विजन कहलाता है. यहाँ पर अब ये दिखा हुआ है फोबिया. वर्ड पिट इज द पार्ट ऑफ रेटिना वी यूज इन लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट वी विश टू सी क्लियरली. विजुअल एक्टिविटी और शार्पनेस एंड इज ग्रेटेस्ट एट फोबिया एंड नॉन एग्जिस्टेंट एट ब्लाइंड स्पॉट. ये दोनों ऑपोजिट है. फोबिया शार्पेस्ट विजन, ब्लाइंड स्पॉट नो विजन, ये दोनों हो गए. अच्छा, अब हम ये नहीं बेसिकली यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर ये तकरीबन सिस्टम ना मुकम्मल हो जाता है. अब यहाँ से जो न्यूरल कोड्स है ना, गैंग्लियन सेल्स जो है ना, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है न्यूरल कोड्स में और अब ये इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास जाएगी. ये हम सारा अब फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर हमारा मुकम्मल हो गया. यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ आए मुकम्मल होता है, फंक्शन हम पढ़ने लगे हैं. काम होता कैसे है उसमें हमारे पास जो थेरीज आई हैं, जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे कंडक्ट होती है, वो आती है ट्रांसडक्शन इन विजन. द रॉड्स एंड कोन कंटेन्स फोटोसेंसिटिव पिगमेंट, जिनकी मैंने आपको बता दी है. फोटोसेंसिटिव पिगमेंट रोडोस्पिन्स रॉड्स के लिए और आइडोस्पिन्स फॉर कोन्स, ये दोनों पिगमेंट हैं. ये जब लाइट स्ट्राइक होती है तो ये ट्रिगर होती हैं. उसके बाद क्या होता है, फोटोकेमिकल पिगमेंट्स एंड दिस हेल्प्स टू एक्सप्लेन द रॉड्स एंड कोन डिफरेंसेस इन फंक्शन. ये हम सब पढ़ चुके हैं अभी. ये ट्रांस रोडोस्पिन्स, ये नाम भी मैंने आपको ये दोनों बता दिए हैं. ये इनकी पिक्चर है हमारे पास, बहुत ही अच्छी वाली पिक्चर जो इन्होंने एक्चुअल ली हुई है. और ये किस तरह इलेक्ट्रो फोटो माइक्रोग्राफ है, ये पिक्चर ली हुई है रॉड्स और कोन्स की. हमारी आंखों के अंदर ये इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं. जो ये बल्ज बन रहा है ये कोन्स हैं और ये रॉड्स कंसिडर किए जाते हैं जी. अच्छा, ये ब्लाइंड स्पॉट को करने के लिए एक टेस्ट भी है मुख्तलिफ बुक्स में कि ये मैं आपको कहीं बताऊंगी. फिलहाल ये हमारे लिए थोड़ा सा रेलिवेंट है. ये इंफॉर्मेशन ऑप्टिक चैज़मा है. ऑप्टिक चैज़मा जो राइट साइड से इंफॉर्मेशन आ रही है, जो राइट इमेज हमारी आंखें कैप्चर कर रही हैं, वो लेफ्ट साइड पर प्रोसेस होता है और लेफ्ट वाला राइट पे होता है. यहाँ पर बीच में ये वाली जो जगह है ये ब्लाइंड स्पॉट होती है और ये इनका क्रॉस लेटरलिटी है हमारी आंखों के अंदर भी. जैसे हमारी पूरी बॉडी में क्रॉस लेटरल है ना, कि ऑल द सेंसरी डाटा कमिंग फ्रॉम राइट साइड ऑफ बॉडी गोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन एंड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी गोज टू द लेफ्ट, अपोजिट है. तो ये ऑप्टिक चैज़मा दरअसल आंखों के अंदर भी आता है. फिर विजुअल पाथवे टू द ब्रेन, यानी ये अब यहाँ पर लास्टली आ रहा है कि किस तरह ये जो रेटिना है ये कैसे रोल प्ले कर रहा है. गैंग्लियन सेल्स हैव लॉन्ग फाइबर्स और एक्सॉन्स लंबी होती हैं इनकी, that leaves the retina through the optic disc to make the optic nerve. The pattern of nerve impulse in these fibers carry information about the light that struck the rods and cones. The route along which the nerve impulse travels the brain is shown. ये इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन आती है, सारी क्रॉस लेटरलिटी यहाँ पर आती है. बेसिकली क्या है, अगर हम बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें, जब गैंग्लियन सेल पर न्यूरल कोड्स में कन्वर्ट हो गई इंफॉर्मेशन, उसके बाद गैंग्लियन सेल्स आते हैं थैलेमस के पास. उसका एग्जैक्ट अगर हम नाम लें तो उसको लेटरल जेनिक्यूलेट सेल्स कहा जाता है. थैलेमस का जो रीजन है उसके पास, लेटरल थैलेमस के पास ये इन्फॉर्मेशन आती है. थैलेमस उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको सेंसरी रीजन है ना हमारी ब्रेन, जो आपने पढ़े थे नर्वस सिस्टम में, फ्रंटल लूप, पैरिएटल लूप, ऑक्सीपिटल लूप. तो ऑक्सीपिटल लूप की जो अप्रोप्रिएट रीजन है वहाँ पर जाकर उसका एनग्राम बनना है. तो अब वो वहाँ पर अपनी जगह पर आकर उसका एनग्राम बन जाता है जो हमने विजुअल इन्फॉर्मेशन स्टोर की है. दीज फाइबर्स फ्रॉम दी लेटरल जेनिकुलेट सेल कैरी नर्व इम्पल्स टू दी प्राइमरी विजुअल सेंसरी एरिया. प्राइमरी विजुअल सेंसरी एरिया एग्जैक्टली ऑक्सीपिटल लूप का एग्जैक्ट वो रीजन है जहाँ पर उसका एनग्राम या डॉट जाकर लगना है. यहाँ पर ये हमारे पास गिवन है, यहाँ पर ये प्रोसेस मुकम्मल होता है. तो यानी पूरी समझ आई यहाँ पर बात की. हम थोड़ा बैक पर आती हूँ इससे भी पहले कि हम कुछ आगे पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोसेस मुकम्मल होता है. मैं थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ ताकि ये टॉपिक हमें अच्छी तरह से समझ आ सके. ये बिल्कुल ऊपर जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन किया था, रोशनी है बाहर, वो हमारी आंखों से आकर टकराई. आंखों पे जो बाहर है कॉर्निया,
कॉर्निया और पिपल से होती हुई और मतलब जो लिक्विड है बाहर एक्वस ह्यूमर उससे होती हुई वेट्रस ह्यूमर से होती हुई हमारी रेटिना तक आ पहुंची। अब रेटिना रेसेप्टर पोटेंशियल, रेटिना के अंदर अब सेल्स जो हैं वो 3 तरह की लेयर्स हैं, 3 तरह की लेयर से होता हुआ, जिसमें रॉड फोटो केमिकल पिगमेंटेशंस हैं, गैंग्लियन सेल्स हैं, बाइपोलर सेल्स हैं, एमिक्रॉन सेल्स हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं। यहाँ पर सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पर रेटिना का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है। जनरेटर पोटेंशियल कहाँ पर आएगा? जहाँ पर गैंग्लियन सेल्स सारी नर्व इम्पल्स को इकट्ठा करेंगे और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई, वही थ्रेशोल्ड्स जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है ना, ऑल और नन प्रिंसिपल, जो हमने सेंसेशंस के चैप्टर में नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो ही इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन 70 को क्रॉस करती है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रिगर कर जाती है, जैसे गोली शूट कर जाती है। तो दरअसल वो इमेजेस क्लिक हो जाएगा और क्लिक जो है उस इमेज की वो हमारे ब्रेन के अप्रोप्रिएट रीजन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। उसके बाद नर्व इम्पल्स कहाँ जाएगी? थैलेमस के पास। थैलेमस को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वो उसको स्टोर होने के लिए कहाँ भेज देगा? अप्रोप्रिएट रीजन के पास, यानी जो ऑक्सीपिटल लूब है हमारे ब्रेन का उसके पास। इस तरह उस चीज़ का एनग्राम हमारे ब्रेन में चला जाता है और ये इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोसेस हो जाती है। विजुअल एक्विटी हमारी, विजुअल प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर आप इनर आउटर आई, मिडल आई और इनर आई या इनर लेयर, 3 लेयर्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे और फंक्शन के अंदर आप ये सारी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यहाँ पर स्टार्ट होती है। रेटिना का प्रोसेस सारा फंक्शन के अंदर चला जाता है, फंक्शन ऑफ रेटिना। उसमें आप तीनों लेयर्स का जिक्र करेंगे, गैंग्लियन सेल्स का, बाइपोलर सेल्स का और फोटो रिसेप्टर्स का, रॉड्स और कोन्स का। तो ये आपका फंक्शन मुकम्मल होता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, अदरवाइज तो ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। जिन्होंने लंबा सवाल लिखना है, BS के स्टूडेंट है, वो ज़रा मेरे साथ आगे जुड़े रहेंगे, हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने लगे हैं जी। अच्छा, एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं? सम स्टिमुलेट सेंसेशन रिलेशनशिप विजन में क्या है कि हमें रंग जो एक ही वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ के बावजूद हमें रंगों का टेक्सचर डिफरेंट क्यों नज़र आता है? ह्यू अक्सर आपके कैमराज में होता है, आप पता है वो ह्यू और सेचुरेशन इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो उसमें एकदम से जो एक तरह से लाइट और शार्पनेस और ये चीज़ें इंक्रीज डिक्रीज होती हैं। अब हम सबके पास कैमराज हैं, मोबाइल्स हैं, उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ह्यू क्या है? सेंसेशन ऑफ ह्यू और कलर डिपेंड प्राइमरली ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इफ अदर थिंग्स आर कंट्रोल्ड वी सेंस अ सिंगल वेवलेंथ सच एज, ये जो प्राइमरी जब होती है ना लाइट, उसकी एक ही वेवलेंथ होती है। जब डिफरेंट वेवलेंथ्स कंबाइन होती हैं तो डिफरेंट हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, जैसे ब्लू के डिफरेंट शेड्स हमारे पास आ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वेरी करते चले जाते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट में आपको कलर्ड में भी ये मिल जाएगी, ये डायग्राम जो कलर साइकिल सर्कल है, कलर सर्कल आप देखें तो आपको ये ह्यू की समझ आएगी कि किस तरह ये डिफरेंट कलर्स जो हैं ये चेंज होते चले जाते हैं, उसमें मिक्सिंग डिफरेंट हो जाती है। सेचुरेशन है कि उसकी पिगमेंटेशन कितनी ऐसे आंखों को स्ट्राइक कर रही है ना। ह्यू ऑफ लाइट और मिक्स द रिजल्टिंग कलर इज डिफरेंट नॉट ओनली इन ह्यू बट आल्सो इन सेचुरेशन। कलर सेचुरेशन इज द डिग्री टू विच इट इज नॉट डायलेटेड बाय द वाइटनेस, कम वाइट नजर आ रहा है। जो सेचुरेशन इंक्रीज करते हैं तो उसमें वाइट पोर्शन कम हो जाता है, लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसके बाद है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस एक्सटेंड्स फ्रॉम ब्लैक टू वाइट एंड थ्रो वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे। इस तरह से जो ब्राइटनेस है ये भी एक करेक्टरिस्टिक ऑफ कलर है। उसके बाद है फॉर्म, कि किस तरह से हमें नज़र आ रही है, वेल कंट्रोल्ड है या लेस कंट्रोल्ड है, ये उस पर डिपेंड करेगी। जो वेल कंट्रोल्ड कलर्स हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं और जो कैमोफ्लेज हो रहे होते हैं, इंटरमिक्स हो रहे होते हैं, वो सही नज़र नहीं आ रहे होते हमें। विजुअल सेंसेशन ऑफ फॉर्म और शेप डिपेंड अपॉन डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फोकस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेटिना। तो इस तरह से एफरेंट कोड्स इन विजन, एफरेंट जो लेकर आ रहे हैं इंफॉर्मेशन, visual sensation just described represent coded in nervous system and enough is known that we begin to construct। आगे ये efferent codes of hues के बारे में कुछ बताया गया है, ये भी सारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ी सी वेवलेंथ्स की चेंज होने की वजह से हमें कलर्स के अंदर डिफरेंसेस नज़र आती हैं। तो ये इस तरह से हमारी डिफरेंट कलर थेरीज भी हमें नज़र आ रही हैं कि ब्राइटनेस और सिचुएशन हमें कैसे डिफरेंटली नज़र आती है। एफरेंट कोड्स टू फॉर फॉर्म विजन, ठीक है। ये थोड़ा जो डिटेल से पढ़ रहे हैं उनके लिए है। अब यहाँ पर ये सारा है कि कहाँ पर एनर्जी स्टोर होता है, यहाँ पर ऑक्सीपिटल लूप होता है, यहाँ पर आकर एनग्रामिक डॉट सा बन जाता है हमारे ब्रेन के इस रीजन के ऊपर, जब जो इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोसेस होने के लिए आ जाती है। फिलहाल हम इसको यहीं पे मुकम्मल करते हैं। इसके बाद कुछ कलर विजन से रिलेटेड थेरीज और लाइट एंड अडाप्टेशन से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें करेंगे। मेरे चैनल के साथ बंदे की रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।